रविवार को गुजराती मंडल भवन में समरसता सेवा संगठन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, बीजेपी नेता संदीप जैन, अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी समेत अनेक पदाधिकारी और सदस्य शामिल रहे। संगठन ने आगामी होली के पर्व पर समस्त समाजों को एक साथ एक मंच पर होली मिलन आयोजित करने के विषय पर चर्चा की, ताकि शहर के समस्त समाज के लोग एक साथ पारंपरिक रूप से होली खेलकर अपनी संस्कृति और त्योहारों को उनके मौलिक रूप में बरकरार रखने का प्रयास कर सके। इस बाबत कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। कजलियों का व्यवहार कुछ धीमे धीमे घूमता सा जा रहा है। सिर्फ बातचीत ही हो रही थी और उस बात ने संकल्प के रूप में वही पारित कर दिया। इस बार समरसता तले अपन कजलियां मनाएंगे और हम लोग द्वारका चले गए और बेताल की तरह संकल्प को संदीप जी के कंधों में डाला और ये कजलियां जो है वो समरसता के इस पूरे भाव को की आत्मा। और उसके बाद जो हमारे सनातनी त्योहार है, जिसमें जैसे वृक्षों में पीपल है, फलों में आम है, वैसे ही हमारे त्योहारों में सबसे बेहतरीन जो त्योहार है, जो गुलाले वाला, मसाली वाला, रंग भरा, वो होली। तो एक कजली हम मना चुके हैं, दूसरा मनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सनातनी होली और मैं समझता हूँ कि अगर सानिध्य सबका होगा तो सफलता भी बहुत बढ़िया होगी। एक अंतः से निकली हुई चीजें आनंदित होना है, त्योहारों को बहुत अच्छे से मनाना है, जीना है। और होली कैसे मनाई जाएगी ये मैं समझता हूँ कि सनातनी गुरु जो पैदा हुआ है बच्चा बहुत अच्छे से जानता है और अपने यौवन को आप प्राप्त कर चुके हैं, कुछ पूर्ण भी है। होली के उसी रूप में जिसको आप होली कहते हैं वैसे मनाएंगे। मैं समझता हूँ किसी विशेष सुझाव की जरूरत नहीं। समरसता सेवा संगठन की आज बैठक इस कारण से थी कि सब मिलकर होली का त्यौहार किस तरीके से मनाएं, जिसमें सभी समाज के लोग समाहित हों और सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपने भावों विचारों को एकता के साथ एक सूत्र में बांधते हुए होली की वो जो पारंपरिक तरीके से हम लोग बनाते थे उसको बड़े सौहार्द वातावरण में बनाकर और शहर को एक संदेश दें कि होली हमारा वो त्यौहार है जिससे हम सब अपने जब बाल्यकाल में होते थे तो हम लोग एक दूसरे से कैसे एक साथ जुड़ते थे, वो दिलों के जुड़ाव जो है वो आज तक हैं। आज भी हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे और होली पे बड़े आयोजन हों और उसको लेकर आज सभी प्रबुद्धजनों की बैठक हुई। संदीप जैन जी के नेतृत्व में आज वो चर्चा हुई, सब अपने अपने सुझाव सबने दिए। बहुत जल्द ये तय हो जाएगा कि होली किस तरीके से समरसता सेवा संगठन मनाएगा। निश्चित तौर पे ये समाज में, जबलपुर शहर संस्कारधानी में समरसता के भाव को बढ़ावा देते हुए सबके बीच में एक अलग तरीके की बॉन्डिंग, एक अलग तरीके की खुशहाली का वातावरण डेवलप करेगा। समरसता सेवा संगठन की आज ये जो हमारी बैठक आयोजित की गई, चूँकि संगठन को 10 माह लगभग पूरे हो चुके हैं और एक वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से हमारी 32 गोष्ठियाँ और सम्मान समारोह के कार्यक्रम में से हमने 27 कार्यक्रम पूरे कर लिए। हमारी समरसता सेवा संगठन का जो कैलेंडर है उसमें समरसता के रूप में मनाए जाने वाले 2 पर्व कजलैया और होली, जिसमें से कजलैया हमारे द्वारा मनाया जा चुका है और होली किस प्रकार से समरसता की होली संस्कारधानी में आयोजित की जाए उसके लिए आज हमने संस्कारधानी के वरिष्ठ जन, सभी जाति बंधुओं के सम्मानित सदस्य, मातृशक्ति से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से आपने कजलैयों में हमें सुझाव दिया वह कार्यक्रम आपके सुझावों से भव्य हो सका, तो होली के सुझाव के माध्यम से उस कार्यक्रम की रूपरेखा और उस कार्यक्रम को कैसे संस्कारधानी अपनी एक संस्कारधानी की होली के रूप में मनाए, उसके लिए आज ये बैठक आयोजित की गई। और भी कई हाँ, अभी हमने विगत पिछले हफ्ते संत गाडगे जी, रविदास जी और शिवाजी जी की जयंती मनाई। हमारे आगामी कैलेंडर के जो कार्यक्रम हैं जिसमें माँ कर्मा जयंती, शबरी जी की महावीर जयंती हमको मनाना है अपने वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से, तो उनकी रूपरेखा और उसमें जो सुझाव आ रहे हैं उनको भी सुझावों को आमंत्रित किया जा रहा है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।